आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। पता है, मैं मानता हूं कि कई बार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रचार की मूर्खता के कारण बचाना, और ग्रीक शब्द बचाने का है आशीष देना, चंगाई देना, सुरक्षा देना, संरक्षण देना, समृद्ध बनाना। मैं समृद्धि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह से आज समृद्धि का प्रचार हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये भौतिकवादी है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें समृद्धि दी है ताकि हम एक आशीष हो सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भेज सकें दुनिया के हर कोने में, चारों तरफ भेज सकें। आमीन। और मेरा मानना है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, पर ध्यान रखें कि आप आत्म केंद्रित ना हो जाएं, मैं केंद्रित। मैं, मेरी पत्नी, मेरा जिमी, मुझे दो, मुझे दो। ध्यान दीजिए, ये आशीष और ये आपूर्ति एक मकसद के लिए है, लेकिन फिर भी जब आप प्रचार करते हैं सुसमाचार का, सुनने वाले होते हैं और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जी हाँ, ये परमेश्वर का तंत्र है, स्वर्ग का डिलीवरी सिस्टम है। और प्रचार की मूर्खता की वजह से, प्रचारकों की मूर्खता की वजह से नहीं, धन्यवाद, पर प्रचार की मूर्खता की वजह से उद्धार देना, चंगाई देना, आशीष देना, उनको संरक्षण देना जो विश्वास करते हैं। जैसा मैंने कहा, शैतान को इस पर ऐतराज नहीं मसीहियत के धर्म होने पर। मसीह धर्म हमेशा इस बारे में होगा कि आप क्या करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं और आप कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, और क्या पहने। पर आप जानते हैं कि ये सब कुछ दरअसल आपके बारे में है। ये प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता पर फोकस नहीं करता। इसकी बात भी नहीं करता कि वो कितने प्यारे हैं। इसकी बात नहीं करता कि वो कैसे 99 भेड़ों को छोड़ देंगे उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। कोई चरवाह नहीं करता, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो 99 को छोड़ देंगे उस एक को खोजने के लिए जो खो गई है। आमीन। उसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में करो जो हमें करने की जरूरत है। इस बारे में नहीं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करने की जरूरत है। ऑलराइट। तो अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में उपदेश देता है, वो समझौता कर रहे हैं, वो पवित्रता के पक्ष में नहीं है। लेकिन पवित्रता है क्या? ये है प्रिय और सुंदर हमारे उद्धारकर्ता से प्रेम करना, हमारे उद्धारकर्ता से। आमीन। उनसे प्रेम करना ही सच्ची पवित्रता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप कई बातें कर सकते हैं, आप 10 आज्ञाएं पाल सकते हैं। उनमें से एक है कि तू कभी व्यभिचार मत करना। दरअसल आप ये आज्ञा पाल सकते हैं, पर अपनी पत्नी से प्यार नहीं भी कर सकते। आप उसका पालन कर सकते हैं, पर आपकी पत्नी से प्रेम भी नहीं हो सकता। क्या यह पालन हुआ? नहीं। पर प्रभु अनुग्रह करते हैं, वो आपके हृदय को प्रेम, आनंद और शांति से भर देते हैं। आमीन। आप ऐसी बातें करते हैं जिसके बारे में कोई जानता नहीं, पर आप जानते हैं, प्रभु जानते हैं, क्योंकि ये सब आपके अंदर ही अंदर है। आपकी मंशा कोई देख नहीं सकता है। अनुग्रह अंदर से आपको बदल देता है। यह व्यवहार के सुधार के बारे में बिल्कुल नहीं है। आमीन। यह है अंदरूनी रूपांतरण के बारे में। हालेलुया। और अब इस उपदेश की दलील आती है जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, और यही है आज के इस उपदेश की थीम। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। इसका ताल्लुक है उससे कि अनुग्रह क्या कर सकता है विरासत के बारे में, परमेश्वर की विरासत। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई भी अनुग्रह के बारे में समझ पाए। आमीन। कोई भी जो अनुग्रह का उपदेश देता है, वो अन्य उपदेशकों को खड़ा कर देगा ये कहने के लिए, ये आदमी समझौता कर रहा है, वो आदमी समझौता कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सच्चा सुसमाचार प्रचारित हो। और इसीलिए रोमियो 4:13, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि अब्राहम जगत का वारिस होगा। वाओ। अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा दी गई? पिता अब्राहम को परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दी? कि वो जगत का वारिस होगा। क्या कहीं से मुझे वाव सुनाई दे रहा है? मेरा मतलब है जगत का वारिस इस तरह है। ओके, मैं जानता हूं आप सब लोग यहां बहुत खुश हैं। क्या अब्राहम, और ना केवल अब्राहम, पर आप भी इसकी ओर देखिए, ना अब्राहम को, ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। अब्राहम का वंश कौन है? कौन है अब्राहम का वंश? मुख्यतया यह है मसीह। मसीह आए थे अब्राहम के वंशावली से। पर यह देखिए गलातियों 3, अगर तुम मसीह के हो, 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 तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जी हां, वारिस हो। प्रतिज्ञा
के अनुसार। तो दोस्तों सुनिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप विरासत पाएं क्योंकि आप पुत्र हैं। जानते हैं, एक पुत्र पिता का वारिस होता है, चाहे उसके कोई भी गुण हो। वो अच्छा पुत्र हो सकता है, बुरा हो सकता है, पर विरासत उसे जरूर मिलेगी। वो व्यवस्थित पुत्र हो सकता है, अव्यवस्थित पुत्र हो सकता है, एक सलीकेदार बेटा हो सकता है, एक लापरवाह बेटा हो सकता है। गुणों के बावजूद वो वारिस ठहरेगा। वारिस पाने के लिए मतलब है आप अपनी स्थिति के कारण विरासत पाते हैं, इस हकीकत के द्वारा कि आप एक पुत्र हैं, उसकी वजह से नहीं जो आप करते हैं। तो प्रतिज्ञा के अब्राहम जगत का वारिस होगा। वो केवल अब्राहम और उसके वंश के लिए ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि हम मसीह में हैं, तो हम भी अब्राहम के वंशज हैं प्रतिज्ञा के अनुसार। तो ये प्रतिज्ञा ये कैसे आएगी, ये कैसे प्रकट रूप धारण करेगी, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नंबर 1 मैं आपको ये बता दूं जल्दी से कि जगत का वारिस होने के लिए, अगर आप जगत के वारिस होने वाले हैं, तो आप हर वक्त बीमार नहीं हो सकते अपनी पीठ पर लेटे हुए। कहने का मतलब है जगत का वारिस होना एक बहुत बड़ा चित्र है, एक बड़ी प्रतिज्ञा है, और बड़ी प्रतिज्ञा के साथ छोटे फायदे भी आते हैं, जो है स्वास्थ्य, चंगाई, संपूर्णता। क्या ये है? हां, आमीन। अब अगली बात जगत का वारिस होने के बारे में जो है वो ये है, क्या आप जगत के वारिस हो सकते हैं अगर आप हमेशा पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा जरूरतमंद हैं, हमेशा कंगाल हैं? आप हो सकते हैं? नहीं, आप नहीं हो सकते। आमीन। चलो इस पर वापस आते हैं। ये कैसे आती है? ये कैसे आती है? क्योंकि प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंशज को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के कारण आपको मिली थी, व्यवस्था पालन के द्वारा नहीं। जी हां, व्यवस्था पालन के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास की धार्मिकता की वजह से। कैसे कलीसिया प्रतिज्ञा को पाने की कोशिश कर रही है? इन सब आशीषों को विरासत में पाने की कोशिश कर रही है, व्यवस्था पालन की कोशिश करते हुए, आज्ञाकारी बनने की कोशिश करते हुए। पर बाइबल में लिखा है कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं, आप सीधे दोषी बन जाते हैं। तो बात दरअसल यह है, यह कैसे होता है? आशीषें हम पर आती हैं व्यवस्था पालन के द्वारा। क्या अब्राहम ने आशीष प्राप्त की? बाद में अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा है कि उसके जीवन के अंत में परमेश्वर ने अब्राहम को हर चीज की आशीष दी थी, हर एक चीज की। जब वो युद्ध पर गया उसे विजय हासिल हुई। बाइबल कहती है कि अब्राहम बहुत धनवान था, मवेशियों में, सोने में और चांदी में भी। यह बाइबल में लिखा हुआ है कि बुढ़ापे में भी उसकी पत्नी के साथ उसके शानदार संबंध थे। उनके बुढ़ापे में वो करीब 100 साल का था। जी हां, 100 साल। और वो करीब 90 साल की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र को जन्म दिया। तो इसमें शामिल हो जाता है उनके बुढ़ापे में यौवन और शक्ति का नवीनीकरण भी। यह है जगत का वारिस होना। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ओके, तो आगे चलते हैं। बाइबल साफ कहती है यह व्यवस्था द्वारा नहीं है, और अब्राहम को उससे आशीष नहीं मिली व्यवस्था पालन की वजह से। आप जानते हैं क्यों? यह बहुत ही सरल सा कारण है। यह बहुत सरल और ठोस है कि आप सकते में आ जाएंगे। व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं अस्तित्व में नहीं थी अब्राहम के जमाने में। अब्राहम 400 साल से ज्यादा जिया इससे कहीं पहले, जब 10 आज्ञाएं दी गईं सिनै पर्वत पर, और चार्ल्स हेस्टन ऊपर गया, मूसा वहां ऊपर गया उन्हें लेने के लिए। 400 से ज्यादा साल हो गए दोस्तों। 400 साल से भी ज्यादा की कहानी है अब्राहम की। और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। वो परमेश्वर का मित्र है, और फिर भी वो 10 आज्ञाएं नहीं जानता। पर क्या वो गया पवित्रता में? हां, वो परमेश्वर के करीब था। ओ हां, पर व्यवस्था पालन की वजह से नहीं। असल में अब्राहम ने अपनी पत्नी के बारे में 2 बार झूठ बोला है, याद है वो? अब वो धर्मी कैसे हो गया? यही सार है अनुग्रह के सुसमाचार का। यह कौन सा अध्याय है? अध्याय 4, यह है वचन 13। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, बल्कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली थी। तो यह उसकी आज्ञाकारिता की वजह से नहीं है, यह विश्वास की धार्मिकता की वजह से है। पास्टर प्रिंस, विश्वास की धार्मिकता है क्या? अगर ये 10 आज्ञाएं पालना नहीं है, अगर ये व्यवस्था नहीं है, विश्वास की धार्मिकता क्या है? यही है सुसमाचार का सार। तो यह है अध्याय 4। वापस चलते हैं। यह असल में हमें वचन 1 बताता है। इसमें लिखा है, हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? इसकी बेहतर व्याख्या यह है कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या, वो अब यहूदियों से बात कर रहे हैं, ऑलराइट, हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या मिला? ठीक है, अब्राहम को क्या मिला? दूसरे शब्दों में, अब्राहम को क्या मिला? अब्राहम को जो मिला वो आज आपको मिलना चाहिए।
और फिर आप उसका आनंद ले सकते हैं जो अब्राहम के पास था। इसे ढूंढने की जरूरत है, ओके? क्योंकि अगर इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता, खुद के प्रयासों द्वारा, भलाई करके, नैतिकता के द्वारा, अगर इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, पर परमेश्वर के निकट नहीं। जी हां, अगर आप एक नैतिक व्यक्ति हैं तो आप मनुष्यों के सामने खुद की बड़ाई कर सकते हैं, पर पता है, लोग आपकी बाहरी रूप को देखते हैं, आपकी मंशा नहीं दिखते हैं। कुछ लोग जो नैतिक दिखते हैं पर वो अंदर से बहुत ही कड़वे होते हैं। उनमें प्रेम, आनंद और शांति गायब होती है। सुसमाचार का फल गायब होता है। आमीन। परमेश्वर केवल दिल देखते हैं। अब्राहम धर्मी ठहराया गया अपनी नैतिकता की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, प्रयासों की वजह से, अच्छे काम की वजह से, दान पुण्य की वजह से, व्यवस्था पालन की वजह से। उसने ऐसा किया है तो उसके पास बड़ाई मारने के लिए कुछ है। पर शास्त्र वचन में क्या लिखा है? बाइबल में आखिर क्या लिखा है? शास्त्र वचन में क्या लिखा है? हमेशा याद रखें कि पास्टर प्रिंस नहीं कह रहा है, यह शास्त्र वचन में लिखा हुआ है। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या? इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप इसे पाएंगे उत्पत्ति 15 में, जहां परमेश्वर ने अब्राहम से रात के आकाश के नीचे बात की, ठीक है? दरअसल उसे सुसमाचार का प्रचार किया, और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने यह कैसे किया। और अब्राहम ने वही उपदेश सुना जो आपने और मैंने सुना है, उसके पुत्र और उसके वंश के बारे में। और फिर विश्वास के जैसा आप और मैं करते हैं कि मसीह ही उद्धार करता है। हम स्वयं को उद्धार नहीं दिला सकते अपनी नैतिकता द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे पारिवारिक नाम के द्वारा। ध्यान दीजिए, हम सब पापी हैं। क्या आप सुन रहे दोस्तों? आमीन। तो यहां हम कहते हैं अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे सुसमाचार सुनाया, उसे सुसमाचार का उपदेश दिया, और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब दिखाइए इन्हें गलातियों 3, जहां अब्राहम को सुसमाचार का उपदेश दिया गया। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को, ये आप और हमें गैर यहूदी, विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आपने देखा पहले सुसमाचार का उपदेश किसने दिया? परमेश्वर ने। सुसमाचार क्या है? शुभ समाचार। आप वो अच्छा पा सकते हैं जिसके आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने वो सब बुराई ले ली क्रूस पर जिसके हकदार आप और मैं थे, और हमारे खाते में डाल दी अपनी सारी अच्छाई और सारी धार्मिकता। मैं उसी पर आ रहा हूं। वापस चलते हैं रोमियो 4 पर। तो वचन 4, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अब हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, विश्वास की धार्मिकता क्या है? उसी अध्याय के वचन 13 में प्रभु कह रहे हैं कि विरासत मिलती है विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। अगर हम ये काम नहीं करते कि विश्वास की धार्मिकता क्या है, ऑलराइट, तो हम इस प्रतिज्ञा की विरासत को पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके ये सब कुछ, और ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, वक्त की कमी है। ओके, चलिए इसकी ओर देखते हैं। वो जो काम करते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है परंतु हक है। तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए काम करता है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है परंतु उसका हक है। कुछ है जो आपको देना है, राइट? क्या लगता है परमेश्वर किसी के लिए ऋणी रहेंगे? पर वो जो काम नहीं करता, जो प्रयास नहीं करता, उसका अपना खुद का प्रयास, पर जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। वाव! क्या आप समझ पा रहे हैं? यह सुसमाचार है दोस्तों। अब परमेश्वर से धर्मी ठहराए जाने के लिए काम नहीं करते हैं, आप विश्राम करते हैं और विश्वास करते हैं। इसी तरह चंगाई के लिए भी है। पास्टर प्रिंस, मुझे चंगाई के लिए क्या करना चाहिए? अब आपको कुछ भी करना नहीं है, आप 2000 साल लेट हो चुके हैं। यह आपके लिए किया गया है परमेश्वर के पुत्र द्वारा क्रूस पर। आमीन। अब विश्राम करें। अगर वो पाना चाहते हैं जो उन्होंने किया है, विश्राम कीजिए और विश्वास कीजिए। तो एक पवित्र परमेश्वर कैसे भक्तिहीन को धर्मी ठहरा सकता है? अवश्य कोई धर्मी बुनियाद होनी चाहिए। क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस। यही वजह है जिसके कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो जो पाप से अनजान था, क्रूस पर हमारे पापों के द्वारा पापी ठहराया गया, ताकि हम उसमें मसीह की धार्मिकता बन सकें, प्रभु यीशु में।
एक दिव्य अदला बदली हुई। दूसरे शब्दों में मैं स्वयं आगे जाऊंगा ताकि आप समझ सकें। विश्वास धार्मिकता गिना गया, वैसे ही जैसे दाऊद भी वर्णन करता है मनुष्य के धन्य होने के बारे में, जिसमें परमेश्वर धार्मिकता जोड़ते हैं अपने कामों और अपने भले कामों के बावजूद, अपनी आज्ञाकारिता के बावजूद, दान पुण्य के बावजूद, व्यवस्था पालन के बावजूद, अपने गुणों के बावजूद, अपने मेरिट के बावजूद। तो परमेश्वर धार्मिकता प्रदान करते हैं। तो हमारे पास ये वचन है जो धार्मिकता में गिना गया, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। और परमेश्वर कहते हैं ये कितना ही धन्य पुरुष है। वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ये शब्द गिना गया के बारे में, उसका विश्वास गिना गया। और दाऊद बात करता है कि परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। जी हां, उसे धर्मी ठहराते हैं। और ये वही शब्द है, वही ग्रीक शब्द, वही लॉगिज़ोमाय। कहिए लॉगिज़ोमाय। अब लॉगिज़ोमाय प्राचीन यूनानियों के जमाने में लॉगिज़ोमाय, क्योंकि आपका नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, ऑलराइट, असल में यह प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने के लिए होता था। यह हिसाब किताब का ही शब्द है। मिसाल के तौर पर अगर एक मनुष्य लॉगिज़ोमाय करता है तो उसके बैंक में $1000 हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसके पास $1000 बैंक में हैं, वरना यह लॉगिज़ोमाय नहीं है। यह एक अनुमान है, यह एक राय है। और लॉगिज़ोमाय का अनुमान से कोई भी वास्ता नहीं है, इसका वास्ता है तथ्यों से। तो अगर एक मनुष्य कहता है कि उसके पास $1000 हैं और वो लॉगिज़ोमाय करता है, कैलकुलेट करता है, हिसाब लगाता है और वो गिनता है कि उसके पास $1000 हैं, वो इसलिए कि उसके पास $1000 हैं, वरना ये एक धोखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर तुम्हें धार्मिकता देते हैं। और अब ये हिसाब किताब का शब्द लॉगिज़ोमाय, इसका अर्थ क्या है? ये किसी और के खाते में कुछ और डालना है, किसी और के खाते में। इसे कहीं लिख लीजिए कि किसी के खाते में कुछ डालना है, किसी और के खाते में। दूसरे शब्दों में, मुझे तुम्हारा एहसास है, तुम्हारा बैंक नंबर मालूम है मुझे, मैं बैंक में जाता हूं, ऑलराइट, किसी वजह से आप बुरे समय से गुजर रहे हैं और मैंने आपको आशीष दिया है, ओके, तो मैं पैसे डालता हूं, एक चेक डालता हूं आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक नंबर के आधार पर, ओके। मैंने कुछ डाला है जो किसी और का था, मैं किसी और के खाते में। यह है लॉगिज़ोमाय। मैंने कहा यह है लॉगिज़ोमाय, यह इस्तेमाल होता है। उसका विश्वास धार्मिकता के लिए लॉगिज़ोमाय है। मनुष्य जो धर्मी ठहराया गया, जिसके लिए परमेश्वर ने लॉगिज़ोमाय की धार्मिकता दी उसके कर्मों के बावजूद। पर ये किसके खाते में? उसके पुत्र के। क्या आप सुन रहे हैं? तो क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे सारे पाप यीशु के खाते में डाल दिए, प्रभु यीशु के खाते में। जब वो क्रूस पर लटके, परमेश्वर ने कहा वो सब जिसके हकदार हम थे, हमारे सारे के सारे पाप उसके खाते में गए, वो उसके जिम्मेदार हो गए, वो पापी बन गए जैसे कि उसी ने सारे पाप किए हों। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश में अंधकार छा गया 3 घंटों तक। जब वो पैदा हुए तो स्वर्गदूतों ने रात के आकाश को भर दिया था और आधी रात बन गई थी दोपहर का समय। पर जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो दोपहर बन गई आधी रात 3 घंटे के लिए। उन्होंने कभी भी, जब वो धरती पर चले थे, आप इस सुसमाचार को देखिए जरा, उन्होंने कभी भी एक बार भी अपने पिता को नहीं पुकारा मेरे परमेश्वर, लेकिन क्रूस पर हमेशा कहा कि मेरे पिता, मेरे पिता, पिता मैं धन्यवाद करता हूं, हे पिता, हमेशा पिता। लेकिन क्रूस पर वो चिल्लाए मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, ताकि आप और मैं पुकार सकें हे पिता, हे पिता। क्यों? परमेश्वर ने आपके पाप की स्थिति को ठहराया पापी के रूप में और आपके सारे पाप उसके खाते में डाल दिए, सारे के सारे उसके खाते में। फिर परमेश्वर ने ले ली उसकी स्थिति और उसकी धार्मिकता को और उसके खाते में उसे डाल दिया, ताकि आप पुकार सकें। पापी आज परमेश्वर को पुकार सकते हैं कि हे पिता। देखिए, अवश्य ही कोई धर्मी बुनियाद होनी चाहिए ताकि परमेश्वर भक्तिहीनों को धर्मी ठहरा सके। लेकिन अब परमेश्वर की पवित्रता भंग नहीं हुई है, परमेश्वर के सिंहासन पर दाग नहीं लगा है। परमेश्वर की अद्भुतता जानते हैं, श्रद्धा और संपूर्ण अच्छाई पर समझौता नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? परमेश्वर ने पाप से छेड़छाड़ नहीं की। परमेश्वर ने पाप से निपटा कैसे? बलि के शरीर में अपने पुत्र के शरीर को डालकर। जी हां, उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र की धार्मिकता ले ली और वो सब उसके पुत्र को जो हक था, और परमेश्वर ने लॉगिज़ोमाय
उसे आपके खाते में डाल दिया। तो क्रूस पर हर एक चीज जो कि श्रापित थी, हर चीज जो कि दंडाज्ञा थी, हर एक चीज जो कि बुरी थी, यीशु पर आकर गिरी। बिल्कुल जैसे हीट सीकिंग मिसाइल की तरह जो आपके सिर की तरफ निशाना लगाए हुए थी। वो निशाना लगाया गया जो दंडाज्ञा थी, वो आपके सिर पर पड़ने वाला था। आपने 10 आज्ञाओं को तोड़ा था, आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था। वो आपके परिवार पर नाजिल होने वाली थी। फिर यीशु बिजली का खंबा बन गए जो ऊपर उठाया गया था, और उन्होंने वो मिसाइल ठीक अपने अंदर ही ले लिया। और फिर वो पुकारे, पूरा हुआ। पूरा हुआ क्या? आपके राह में कुछ भी अब नहीं आ रहा है। दरअसल परमेश्वर की पवित्रता महिमामयी हुई। उनके पुत्र की मृत्यु से शैतान आता है, या जो कोई भी आता है स्वर्ग की सलाखों पर और स्वर्ग के न्यायालय में, और कहता है, कैसे वो औरत, वो मनुष्य कैसे आपकी उपस्थिति में आ गया है? परमेश्वर कहते हैं, क्रूस की ओर देखो, मेरी पवित्रता महिमामयी हुई है उससे जो मेरे पुत्र ने किया है। क्या वो छूटे? क्या हमारे पाप दंडाज्ञा से छूटे हैं? नहीं, क्रूस की ओर देखिए, मेरे पुत्र ने दुख झेला है और उनकी जगह ली है और उसे दंड मिला। तो अब वो सब धन्य ठहराए गए हैं क्योंकि वो मेरे पुत्र की जगह ले रहे हैं इस पूरे स्थान पर और हर जगह जहां इसे इस वक्त देखा जा रहा है। बस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कीजिए और उनके लिए उनके प्रेम का, और ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए और विश्वास कीजिए, अपना भरोसा डालिए केवल मसीह पर और अब खुद पर बिल्कुल भी नहीं। कहिए, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे लिए इस महान प्रेम के लिए। यह आपके लिए मेरा प्रेम नहीं है, यह इतना छोटा है, यह बहुत कमजोर है, यह डामाडोल होता है, मैं आपको जानता भी नहीं, मैं एक पापी हूं। पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे प्रेम किया और आपने मसीह को भेजा मेरे लिए मरने के लिए, मेरी पाप बलि के रूप में, और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। वो आज जीवित हैं मेरा नेक चरवाहा बनने को, मुझ पर ध्यान रखने को, मेरा मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए। अब मुझे जो ले जाता है हरी भरी चराइयों में, सुखदाई जल झरने के पास, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और मैं सच में क्षमा किया गया हूं, पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त। मैं बहुत धन्य हुआ, अत्यधिक आशीषित, अत्यधिक अनुग्रह और उनके गहरे प्रेम का पात्र, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों की रक्षा करें, आपको हर हानि से बचाएं, हर खतरे से बचाएं, हर तरह की दुर्घटना से बचाएं, हर एक परेशानियों से आपको बचाएं, अंधकार की सारी शक्तियों से आपको बचाएं, शैतान से, हर एक संक्रमण से, हर एक रोग से आपको बचाएं। आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें, आप पर अपना चेहरा चमकाएं, आप और आपके परिवार पर अनुग्रह करें और दया करें, आपको सही समय पर और सही जगह पर रखें। आप उनके मुफ्त अनुग्रह का आनंद उठाएं। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके प्रियजनों को अपना शालोम और शांति प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और सब लोगों ने कहा आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे।